नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 2-4 जी स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं संविधान सभा के बारे में। उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। प्रश्न हम कुछ इस तरीके से करने वाले हैं जिससे हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश, आप देख रहे हैं 2-4 जी स्टडी। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1946। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। अपने बात करते हैं इस क्वेश्चन के पोस्टमार्टम की, तो पूरा पोस्टमार्टम हम कर लेते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं संविधान सभा की। तो संविधान सभा का जो गठन है वो होता है नवंबर 1946 में। कब होता है दोस्तों? नवंबर 1946 में। अब बात करते हैं इसके विचार की, कि जो इसका विचार है सबसे पहले किसके मन में आया? तो ये व्यक्ति है एम.एन. राय। एम.एन. राय के मन में सबसे पहले विचार आया 1934 में, और उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग रखी संविधान सभा के गठन की। तो सबसे पहले जो संविधान सभा का गठन है उसका विचार सबसे पहले आया एम.एन. राय के मन में 1934 में। उसके बाद में कांग्रेस ने मांग रखी 1935 में संविधान सभा के गठन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो आपको बताना है इसका आंसर कि पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो आपके सामने ऑप्शन है। इसका राइट आंसर है 26 जुलाई 1947। 26 जुलाई 1947 में पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा का गठन किया गया। यानी विभाजन होते हैं पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा का गठन होता है, भारत के लिए अलग से संविधान सभा का गठन होता है। तो भारत के लिए अलग से संविधान सभा का गठन पहले हो जाता है नवंबर 1946, जो कि हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा का गठन होता है 26 जुलाई 1947। जुलाई 1947 में पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा का गठन होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर आपको बताना है। 555 थी, 389 थी, 279 थी या 299 थी? तो इसका राइट आंसर है, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 299। पोस्टमार्टम कर लेते हैं इस क्वेश्चन का हम। भारत का जब विभाजन हुआ, विभाजन के बाद में सदस्यों की संख्या, इसका राइट आंसर हमने बताया 299। अब क्वेश्चन किस प्रकार से वो पूछ सकता है घुमा फिरा के? तो क्वेश्चन इसका ये बनता है कि विभाजन से पहले जब संविधान सभा का गठन हुआ था, कब हुआ था? नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। उस समय सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? यानी कि निर्धारित सदस्य संख्या कितनी थी? तो उस समय संख्या थी 389। इसका जो पोस्टमार्टम है वो भी हम कर लेते हैं। 389 में से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत को दिए गए। 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से, और पीछे रह गए 93 सदस्य जो है वो देशी रियासतों को दिए गए। देशी रियासतों को 93 सदस्य मिले और ब्रिटिश भारत को कितने मिले? 296 सदस्य। अब ये जो ब्रिटिश भारत को सदस्य मिले 296, इनमें जो ब्रिटिश प्रांत को सीटें आवंटित की गई उनका निर्धारण जो है वो 3 समुदायों के आधार पे किया गया। कितने समुदायों के आधार पर? 3 समुदायों के आधार पर किया गया। 3 समुदाय कौन कौन से थे? मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य में वे आएंगे जो मुस्लिम और सिख को छोड़ के आएंगे। सामान्य के अंदर होंगे वे सभी जो मुस्लिम नहीं है और सिख नहीं है। इसके अलावा जो भी है वो सारे के सारे सामान्य में है। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव जो होता है वो उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा ही किया जाना था। ब्रिटिश भारत में 296 सदस्य थे, 3 समुदायों में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य, और इनके जो प्रतिनिधि थे उनका चुनाव उसी समुदाय के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। यानी कि मुस्लिम प्रतिनिधि है तो मुस्लिम सदस्यों के द्वारा, सिख प्रतिनिधि है तो सिख के द्वारा, और सामान्य प्रतिनिधि है तो सामान्य के द्वारा, सभी के द्वारा ये चुनाव किया जाना था। अब ये सदस्य संख्या थी 389, ये घट गई और घटकर रह गई 324। 324 के बाद में फिर से इसका आंकड़ा कम हुआ। अक्टूबर
अक्टूबर 1947 में ये 324 संख्या घटकर कितनी रह गई? 299। तो क्वेश्चन हमारा था विभाजन के बाद में सदस्य संख्या कितनी रह गई घटकर? 299। और सबसे पहले निर्धारित संख्या कितनी की गई थी? 389। और 389 के बाद में घटके संख्या 324 और 324 के बाद में 299। ये 299 कब रह गई? अक्टूबर 1947 को। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा इसके प्रथम अध्यक्ष थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि इस बैठक के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा। अब बात करते हैं प्रथम बैठक की। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946। प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? अभी बात की हमने, इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा। और ये प्रथम बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। प्रथम बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। इस बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? 211 सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? 211 सदस्यों ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर है संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। संवैधानिक सलाहकार का मतलब होता है कानूनी सलाहकार। कानूनी सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आपको बताना है झंडा समिति के अध्यक्ष। इससे पहले हम बात करते हैं प्रमुख समितियों के बारे में। जो संविधान सभा की प्रमुख समितियां थी उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब प्रमुख समितियों का निर्माण क्यों करना पड़ा? संविधान सभा के संविधान के कार्य को त्वरित गति से करने के लिए, तेज गति से करने के लिए जो समितियां बनाई गई थी, प्रमुख समितियों की हम बात करते हैं। सबसे पहली समिति है मसौदा समिति, जिसको हम बोलते हैं प्रारूप या प्रारूपण समिति। मसौदा प्रारूप या प्रारूपण समिति, जिसके अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। दूसरी समिति है संघ शक्ति समिति। दूसरी समिति है संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरी समिति है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। चौथी समिति है संचालन समिति। चौथी समिति कौन सी है? संचालन समिति। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पांचवी मुख्य समिति है झंडा समिति, जिस पर क्वेश्चन हमने बनाया है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में से कोई नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर है कोई नहीं। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति इस प्रकार से कुल 5 समितियां हमने की है। मसौदा प्रारूप प्रारूपण समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अब बात करते हैं सबसे पहले स्थायी अध्यक्ष की। स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सबसे पहले स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? क्वेश्चन में हमने बात की थी अस्थायी अध्यक्ष की, तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब प्रथम बैठक की भी हमने बात की थी। प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक होती है और इसके अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके जस्ट 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर 1946 को बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष। और इसके साथ साथ 2 उपाध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। 2 उपाध्यक्ष भी संविधान सभा के बनाए जाते हैं। वो कौन कौन थे? H.C. मुखर्जी और टी कृष्णमाचारी। कृष्णमाचारी जो है ये प्रारूपण समिति के सदस्य भी है। H.C. मुखर्जी और टी कृष्णमाचारी दोनों को उपाध्यक्ष उस समय बनाया गया था। और स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब इस प्रकार से हम 2 तारीख याद कर रहे हैं, एक तो 9 दिसंबर 1946 और एक 11 दिसंबर 1946। इस प्रकार से एक तारीख और है 13 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर को क्या हुआ? प्रथम बैठक हुई। 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बनाया और उसके साथ साथ 2 उपाध्यक्ष भी बनाए। 13 दिसंबर को क्या लाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। किसके द्वारा मांग रखी? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मांग रखी गई। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? संवैधानिक ढांचा व दर्शन की झलक देना था। संवैधानिक ढांचा है और दर्शन उसके झलक देना था। उद्देश्य प्रस्ताव में ये सब था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन के अनुसार गठित की गई थी। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। तो कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा गठित की गई थी। यानी कि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या है? संविधान सभा का गठन करना था। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन करना था उद्देश्य। अब कैबिनेट मिशन भारत में कब आया और कहां पहुंचा? सबसे पहले ये कैबिनेट मिशन पहुंचा दिल्ली में। और ये कब आया? 24 मार्च 1946 को पहुंचा दिल्ली में। और इसके बाद में 16 मई 1946 को 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कैबिनेट मिशन में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया 16 मई 1946 को। और इसका उद्देश्य हमने पढ़ लिया, संविधान सभा का गठन करना था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? अब प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, इसका मतलब कुछ ना कुछ सदस्य इसके थे। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं प्रारूप समिति की। तो सबसे पहले बात करें प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति का नाम हमने पढ़ा, इसको बोलते हैं मसौदा समिति और इसके अलावा इसको बोलते हैं प्रारूपण समिति। इसके कुल मिलाकर 7 सदस्य बनाए गए थे। 7 सदस्य बनाए गए थे, जिसमें से 2 सदस्यों की मौत हुई थी, उनकी जगह और अन्य सदस्यों को इसका सदस्य बनाया गया था। तो 7 सदस्य कौन से थे? उससे पहले हम प्रारूप समिति के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट माने जाने वाली समिति कौन सी है? प्रारूप समिति, मसौदा समिति है। इसका गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया जाता है। और संविधान, ये जो प्रारूप समिति है, इसकी जिम्मेदारी क्या थी? संविधान का प्रारूप तैयार करने की इसकी जिम्मेदारी थी। संविधान का फॉर्मेट तैयार करने की इसकी जिम्मेदारी थी। अब बात करते हैं प्रारूप समिति के 7 सदस्य कौन कौन से थे। इसमें 7 सदस्य थे। नंबर 1 भीमराव अंबेडकर का नाम आता है। सबसे पहले किसका नाम आता है? भीमराव अंबेडकर का नाम। दूसरा नाम है गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर। 3 नंबर पे नाम आता है कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा नाम हमारे पास आता है के.एम. मुंशी का। के.एम. मुंशी। और 5 नंबर पे नाम आता है मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला। 6 नंबर पे नाम आता है माधवराव। माधवराव, जिनकी मृत्यु हो गई थी। और सॉरी, इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, ये बी.एल. मित्तर की जगह आए थे। बी.एल. मित्तर की जगह ये आए थे माधवराव। बी.एल. मित्तर की मृत्यु हो गई थी। और 7 नंबर पे सदस्य है टी कृष्णामचारी। टी कृष्णामचारी, ये किसकी जगह पे आए थे? डी.पी. खेतान की जगह आए थे। किसकी जगह आए थे? डी.पी. खेतान की जगह आए थे। इनकी भी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी।